जैसे योगी जी ने अपने आप को सारे मुकदमों से बरी करा लिया, मोदी जी ने अपने आप को ओबीसी बना दिया। सारे हजारों लाखों लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ओबीसी के, ताकि वो हमारा हक और अधिकार छीन सके। सत्ता में जब तक बहुजन नहीं आएंगे असली न्याय नहीं मिलेगा। हर एक पीड़ित शोषित यहाँ आए, हम हेल्प डेस्क भी खोलने वाले हैं। वो आंदोलन एक बहुत मजबूत आंदोलन है। G20 में भी जो आंदोलन उखड़ा नहीं, बारिश में, तूफान में, हमलों में, गुंडों में, आरएसएस की हर एक चालबाजी में जो ये आंदोलन नहीं उखड़ा, तो ये इस बात का सबूत है कि पहलवान बेटियों को न्याय यहाँ से मिलेगा, किसानों को न्याय, असली अनअडल्टरेटेड न्याय यहाँ से मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम जी के मिशन के बारे में अगर मुझे किसी ने पूरा इंटरेस्ट जगाया तो वो बावन मेश्राम साहब हैं। 2012 से जब मैं जो बेगुनाह मुसलमानों को कांग्रेस की सरकार में, जिसमें मैं खुद था बहुत लंबे टाइम तक, उसने तंग करना शुरू किया और एक वक्फ की जमीन है यहाँ 50,000 करोड़ की दिल्ली में, उसको अहमद पटेल साहब ने कब्जा करने की कोशिश की। तब से मैं बावन मेश्राम साहब को जानता हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डिटेल में पढ़कर अंबेडकरवादी बनने का मैं सबसे बड़ा श्रेय मेश्राम साहब को। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, जो एक मिशन है और हम क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में 2 शब्द बोलूंगा। 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहली महत्वपूर्ण बात ये कि कम्युनल अवार्ड या सेपरेट इलेक्टोरेट असली डेमोक्रेसी होती, तब किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। वो प्लान ए था बाबा साहब का, जो मंजूर भी हो गया था, लेकिन गांधी जी की वजह से जो हुआ वो आपके सामने। अब हमारे सामने प्लान ए तो नहीं, प्लान बी के ये नॉमिनेटेड मेंबर, और इन नॉमिनेटेड मेंबर्स में से भी अगर कोई अपना जमीर दिखाने की कोशिश करता है, जैसे गौतम साहब ने दिखाई, तो उनको मंत्री पद से हटा दिया जाए। यही वो डंडा और तलवार है कि आप हो नॉमिनेटेड तो आपको वो बोलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जो हम चाहेंगे। इस गुत्थी से कैसे निपटा जाए, ये काम सिर्फ 131 एमपी का नहीं है। ये काम और ये पीड़ा और ये एक तरीके से माफी के साथ कह रहा हूं सबसे, गले में पट्टा जो है ये SC ST के 131 के गले में नहीं, ये माइनॉरिटीज के भी जितने पॉलिटिकल पार्टीज में हैं उनके गले में भी है, ओबीसी के जितने भी हमारे लोग हैं उनके गले में भी है, भले ही वो चीफ मिनिस्टर बन जाए या किसी के या किसी स्टेट के या कुछ भी बन जाए। मोदी जी को मैं ओबीसी समाज से नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने तो जबरदस्ती खुद ही अपने आप को ओबीसी बनाया है। और जैसे योगी जी ने अपने आप को सारे मुकदमों से बरी करा लिया, मोदी जी ने अपने आप को ओबीसी बना दिया। ऐसे इसी की एक दूसरा एंगल भी है। बहुत सारे हजारों लाखों लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ओबीसी के, ताकि वो हमारा हक और अधिकार छीन सके। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन वो रास्ता हम लोगों ने सोचा है या कोशिश कर रहे हैं उसकी हम, कि हमारे जो इलेक्टेड नहीं नॉमिनेटेड ही, हालांकि दिखने में इलेक्टेड नजर आते हैं, ये जो हमारे नुमाइंदे अगर ये कुछ नहीं करते तो इनको हम घेराव करते हैं। और दूसरे, क्योंकि ये सब हमारे नौकर हैं, और जो सरकारी अधिकारी हैं जो हमारे नौकर हैं, अगर सरकारें जो हमारी नौकर है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे, तो अधिकारियों को अपने नंबर्स के बल पे जो 90% है, हम उनके घर के बाहर प्रदर्शन करके, उनके ऑफिसेज के बाहर प्रदर्शन करके अपने वो सारे हक अधिकार ले सकें जो कि ये नॉमिनेटेड लोग हमें नहीं दिलवा पा रहे। लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन तो राजेंद्र पाल गौतम जी भी बताते हैं, मेश्राम जी भी बताते हैं, हमारे सभी बहुजन नेता बताते हैं, सत्ता में जब तक बहुजन नहीं आएंगे असली न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक हम सत्ता में आते नहीं और उसकी तैयारी करने के लिए, सत्ता में आने के लिए हम सभी संगठन काम कर रहे हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन सड़कों पे उतर के पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए इस काम को करना चाहता है। हर एक उस अधिकारी जो हमारा नौकर है,
भारत की जनता का, उसको मजबूर करने के लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है कि तुम्हारी कलम अगर चलेगी तो बाबा साहब के संविधान और कानून के हिसाब से चलेगी, अगर नहीं चलाओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ ना सिर्फ कानूनी कलम से कार्रवाई करके तुम्हें जेल भेजेंगे, बल्कि तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे अपने पीसफुल प्रोटेस्ट पे। ये आंदोलन जो हमारी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पंजाब की जो कन्वीनर है वो एक डॉक्टर रितु है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उनके लिए जो जिन्होंने शुरू किया हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पंजाब की कन्वीनर ने डॉक्टर रितु के लिए जो आंदोलन शुरू किया है, जिस आंदोलन में हर एक पीड़ित इनवाइटेड है, हर एक पीड़ित शोषित या आए हम हेल्प डेस्क भी खोलने वाले हैं, वो आंदोलन एक बहुत मजबूत आंदोलन है। G20 में भी जो आंदोलन उखड़ा नहीं, बारिश में, तूफान में, हमलों में, गुंडों में, आरएसएस की हर एक चालबाजी में जो ये आंदोलन नहीं उखड़ा, तो ये इस बात का सबूत है कि पहलवान बेटियों को न्याय यहाँ से मिलेगा, किसानों को न्याय, असली अनअडल्टरेटेड न्याय यहाँ से मिलेगा। जब तक बामन मेश्राम साहब जैसे, राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग सरकारें नहीं बना देते, तब तक हम सड़कों पे लड़कर सड़कों पे संघर्ष करके हम लोग मजबूर करेंगे हमारे सारे नौकरों को कानून के हिसाब से हमारा हक और न्याय दे। बेस कैंप यही रहेगा, हर एक पीड़ित और शोषित की आवाज उठाई जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वाइस चांसलर साहब को आज ये नम्र निवेदन है, खुद तो खैर वो अरेस्ट नहीं होंगे, लेकिन सविता राय को निकाल दें प्रिंसिपल के पद से, पहली, और दूसरा रजिस्ट्रार साहब को और प्रिंसिपल जो है दौलत राम कॉलेज की, उनको अरेस्ट करें और दोनों को निकाल दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।